नमस्ते दोस्तों, ओल्ड गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आज आपको बहुत ही अच्छा एक तोहफा दूंगा जिसकी आज हर एक इंसान को आवश्यकता है। और मुझे ये कहना पड़ता है कि अब तक भी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर ने क्यों नहीं ये बताया कि इस वक्त आपको ये करना है। वो समय समय पे अपना वीडियो दे देते हैं और अभी अपना पूरा मुल्क क्या पूरा संसार इस कोरोना नाम की बीमारी से जूझ रहा है। और इसके अंदर कुल मिला के एक गणित जो वैज्ञानिकों ने बताई है कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के ऊपर बहुत मुश्किलात हालात होते हैं। आपकी ऑक्सीजन, एक स्वस्थ आदमी की ऑक्सीजन 99 से लेके और 96 तक होती है। अगर 96 है और उम्र के हिसाब से एकाध उसको कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज या कोई ब्लड प्रेशर, और उम्र भी अगर 60-70 साल है और उसकी ऑक्सीजन अगर 95 और 96 है तो कोई घबराने की बात नहीं। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति जो युवा है, जिसको कोई रोग नहीं, अगर उसकी ऑक्सीजन 96 से 98 99 रहती है तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और अगर उसकी ऑक्सीजन 96 से नीचे अगर 94-95 रहती है तो ये बात उचित नहीं, उसको अपनी ऑक्सीजन बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं आज आपको एक ऐसी होम्योपैथिक दवा जो कोड़ियों का काम है वो आपको और आपके पूरे परिवार को और आपके जितने मिलने वाले दोस्तों को सबको आप आगे से आगे फॉरवर्ड करेंगे मेरा वीडियो कि इस दवा का सेवन दिन में 3 बार घर का प्रत्येक मेंबर, चाहे वो बीमार हो चाहे वो स्वस्थ हो, नित्य करें। और कब तक करें इसकी मैं कोई अवधि आपको नहीं देता, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। जब तक ये रोग फैला हुआ है, जब तक ऑक्सीजन की कमी बॉडी में होती है, इसके अलावा और कितनी ही बीमारियां होती है, तो ये दवा एक निर्दोष है, इसका उपयोग होना चाहिए। तो इसकी मैं आपको पोटेंसी बताता हूँ। दवा का नाम है वेनेडियम मेटालिकम। इसको वेनेडियम मेटालिकम के नाम से विख्यात दवा, जिसको अपने यहाँ से ज़्यादा विदेशी लोग काम में ले रहे हैं। और बड़े दुख की बात है कि हमारे पास ये दवा है और हम लोग इसके महत्व को समझते नहीं हैं। मैंने आज से साल भर पहले वेनेडियम का एक वीडियो दिया था, वो भूख नहीं लगने की वजह से दिया था। तो उस वक्त ऑक्सीजन का कोई वो नहीं था, क्योंकि उस वक्त ये बीमारी नहीं थी। लेकिन आज जब वक्त आया तो मैंने अपने दिमाग में सोचा कि हर आदमी परेशान है और हर आदमी अपने ऑक्सीजन को रोज़ चेक करता है। और थोड़ी सी की अगर उसकी 96 से नीचे जाती है तो वो तनाव में आ जाता है और उसके चेहरे पे घबराहट की रेखाएं पैदा हो जाती है। हर आदमी ये चाहता है कि मेरी ऑक्सीजन 97, 96, 98 रहे। हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है। और जब वो अपने ऑक्सीजन मीटर से ऑक्सीजन नापता है और उसके 97 आती है तो उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट आती है। मैं आपको इसके अन्य गुण भी बताता हूँ। हाँ, दवा का नाम है वेनेडियम मेटालिकम। इसको आप 6 पोटेंसी में दिन में 4 बार लें, 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लें, 200 पोटेंसी में रोज़ 1 बार लें, 1000 पोटेंसी में महीने में 3 खुराक लें। आगे नहीं बढ़ूँगा, बस इतना बहुत है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि
ये जो दवा है हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन जब भी बढ़ेगा आदमी का कि उसका ऑक्सीजन लेवल सही होगा। हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और जो शरीर के अंदर विषाक्त पदार्थ होते हैं उनके साथ में ऑक्सीजन को भी ये प्लस करता है और उनके विषाणु को नष्ट करता है। पूरी होम्योपैथिक में इसके बराबर ऑक्सीजन बढ़ाने वाली दूसरी दवा नहीं है, नहीं है, नहीं है। है तो बताएं कोई वीडियो बना करके। क्या बात करते हो? मैंने 50 साल कोई बाल वैसे ही सफ़ेद नहीं किए। कुछ अनुभव है जभी तो मैं बोल रहा हूँ। फिर मैं कोई अहम की भाषा नहीं बोलता, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी अपने ऑक्सीजन लेवल बढ़ाए और कोडियों में बढ़ाए। डॉक्टरों के भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, ये कई रोग ठीक करती है वेनाडियम। हेमोग्लोबिन को बढ़ाती है और ऑक्सीजन आपकी बढ़ने से जब कम होती है तो उसमें विषाक्त जो पदार्थ होते हैं उनको ये बाहर फेंक देती है, तो आपकी ऑक्सीजन बढ़ जाती है। और फागोसाइटिस को भी बढ़ाता है और उत्तेजित करता है। लीवर और धमनियों की अपक्षयी स्थितियों में एक उपाय। एनोरेक्सिया और गैस्ट्रो आंत्र जलन के लक्षण मूत्र में अल्बेनम, कास्ट और खून, इनको ये रोकती है। झटके आना, सिर में चक्कर आना, हिस्टीरिया, मेनाल्चोलिया, न्यूरोरेटिनाइटिस और अंधापन, इनको भी ये ठीक करती है। एनीमिया और कमजोरी की ये खास दवा है। कभी कभी रक्तस्राव के साथ खांसी, सूखी, परेशान और पैराक्सिमल, नाक, आँख और गले में जलन, टीबी, पुराना गठिया, डायबिटीज, कोई चीज़ का हजम नहीं होना, पाचन संबंधी प्रॉब्लम, इन सब को ये एक टॉनिक के रूप में काम करती है। इसका प्रयोग करना चाहिए। जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए अमृत के समान है, वजन बढ़ाएगी। और इसके अलावा आर्टेरियो स्क्लेरोसिस और सनसनी, मानो हृदय संकुचित हो गया हो, ये हार्ट को भी मजबूत करती है। ऐसा लगता है कि जैसे अपना हृदय है वो संकुचित हो गया हो, जैसे कि महाधमनी में रक्त नहीं था, पूरे सीने पर गंभीर दबाव, फैटी हार्ट। कई डॉक्टर कहते हैं कि आपके हार्ट में सोजन है। वो सुन ले मेरी बात को। जो वीडियो सुनेंगे वो लाभ उठाएंगे, जो पूरा नहीं सुनेंगे नहीं उठा पाएंगे लाभ। वो फैटी हार्ट, उसके लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये दवा कोडियों में आपके सामने पड़ी है। अब सही राज्य, मस्तिष्क में नरमी, इन सबको ठीक करती है। मस्तिष्क और लीवर की धमनियों का एथेरोमा, इन सबको ये ठीक करती है। इसकी जो डोज है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये 6 पोटेंसी के अंदर बहुत बढ़िया काम करती है। और इसको 6 पोटेंसी में बस ये है कि आपको बार बार दोहराना पड़ता है, यानी कि दिन में 3 से 4 बार लेना पड़ता है। और आपको इसको लंबे समय लीजिए। कितना लंबे समय मैं नहीं बता सकता। हाँ, ये कह दूँगा अभी इतना ही कि मेरा खुद का ही पता नहीं है कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या होगा। आजकल चलता ही आदमी मरता है। नए नए कोई कुछ डॉक्टर कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं ये कह देता हूँ कि 6 महीना तक तो लो। आगे पूछ लो मेरे को, अगर मैं रहा तो उसका जवाब दूंगा, नहीं तो मालिक के यहाँ चला जाऊंगा। खैर, ऐसी देखो थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए। हाँ, तो इसकी 6 पोटेंसी, अगर 6 मिलती है तो 6 लीजिए। 12 पोटेंसी मिलती है तो भी दिन में 4 बार लें। और 30 पोटेंसी तक 6 से लेके और 30 पोटेंसी आप 4 बार कंटिन्यू लें इसको। छोटे बच्चे जो नवजात पैदा होते हुए हैं
जो 2 दिन के नहीं है, 2 घंटा के बच्चे हैं, उनको भी आप दे सकते हैं। वो कैसे दे सकते हैं मैं बताऊँ आपको। ज़रा सा 6 बूंद शहद में 1 बूंद इसकी डाल के और बच्चे को चटा दीजिए दिन में 3 बार। क्या कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जो इतने छोटे बच्चों को दे सकते हैं? कोई पैथी में है? क्या छोटा बच्चा काढ़ा पिएगा? क्या छोटा बच्चा इंजेक्शन लगाएगा? उसको मारेंगे? उनके लिए अमृत के बराबर है। और इसकी एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। 6, 12 और 30 इनमें से एक पोटेंसी आप अपने परिवारों में, अपने दोस्तों के अंदर सबको आप कहिए इसका दिन में 3 से 4 बार प्रयोग करें। और जिस वक्त आपका ऑक्सीजन लेवल किसी कारण से 90 आ जाता है तो उस वक्त इस दवा को 1-1 घंटे के अंदर आप लीजिएगा, आपका वापस लेवल पे आ जाएगा। अगर आपकी छाती में भारीपन होता है, कसावट होती है, कोई इधर उधर आप जा नहीं सकते, कोई डॉक्टर देखता नहीं है, सबके सब एक ही पैटर्न के ऊपर चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास ये दवा है तो एक आप यूँ समझेंगे कि हम ताकतवर हैं, आपका मन का भय कम होगा। तो इसको करें प्रयोग। और इसके अलावा ये 200 पोटेंसी में बहुत बढ़िया काम करती है। 200 पोटेंसी इसकी जो लें तो अभी ये जो कोरोना का जो चल रहा है इस वक्त पूरे पीक पर है, तो 200 पोटेंसी इसकी सुबह और रात को लें आप, और 2 महीना 3 महीना लें। इसके अलावा जो कर सकते हैं, जो सक्षम हैं, वैसे 200 पोटेंसी तक सारा काम हो जाता है। फिर भी जो शौकिया हैं, होम्योपैथिक में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर ऐसा लगे कि ऑक्सीजन का लेवल 93 आ गया है तो इसकी 1000 पोटेंसी की एक खुराक या 10,000 पोटेंसी की एक खुराक वो लेवें और घड़ी की ओर देखें और पौन घंटे के बाद चेक करें। उनकी 3 पॉइंट लेवल ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा और वो बढ़ते ही उनका चेहरा खिल जाएगा। अच्छा, जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए ये अमृत के समान है, लीवर को ठीक करती है। अब मैं क्या बताऊं, ये एक तरह का वेनाडियम धातु होता है, तो अपने को इससे कोई लेना देना नहीं। धातु हो, सोना हो, चांदी हो, पीतल हो, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं। और ये जर्मनी की सभी कंपनियां बनाती हैं। जहाँ तक वो जर्मनी लें, लेकिन इंतज़ार न करें, आज ही खरीदें। कोई भी फार्मेसी की लें, एसबीएल की लें, बेक्संस की लें, भट्टाचार्य की लें। अरे मैं कहता हूँ कोई हल्की से हल्की होम्योपैथिक फार्मेसी है उसकी भी आप ले सकते हैं, कोई इसके अंदर नहीं। उसके बाद आप लेने के बाद फिर आप जर्मनी खरीद लें। मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो मैंने अभी बात करी, तो यहाँ छोटी जगह है तो 6 पोटेंसी में जर्मनी की, तो मैं भेज के आदमी को मंगाऊंगा। कल मुझे कुछ ऐसे ख्याल आए, गले में थोड़ी सी खिचकिचाहट सी, कुछ अच्छा महसूस नहीं किया। मैं देखो कभी झूठ नहीं बोलूँगा, आपको हर बार ही कहता हूँ। मैं क्यों इतना अध्ययन करता हूँ, किसके लिए करता हूँ, मेरे लिए करता हूँ, झूठी बात नहीं, लेकिन मैं सबके लिए भी करता हूँ। मैं अकेला ही क्यों लड्डू खाऊं? बाकी क्या मेरे दुश्मन हैं? अरे मैं अपने सब पूरे देशवासियों से लव करता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ। और मेरी हमेशा ये ख्वाहिश है कि ये बीमारी चली जाए, इससे बचने का जो भी तरीका होता है मैं लगा रहता हूँ, इसके अंदर लगा रहता हूँ कि ऐसी कौन सी दवा है जो ऑक्सीजन को बढ़ाए। इससे
दवाएं और कहीं निकल आएगी होम्योपैथिक में जो ऑक्सीजन बढ़ाएगी, लेकिन ये जो दवा है वेनेडियम, ये विशेष करके इसी के लिए है। हाँ, आप प्रयोग कीजिए, देर ना करें। मेरा वीडियो सुनते ही आपकी चाहे ऑक्सीजन 98 भी हो तो भी आप लीजिए और बोलिए। आप 100% स्वस्थ हैं तो भी लीजिए, क्यों रिस्क लें। और इसके अलावा जो प्रतिरोधक दवाइयाँ जो मैंने बता रखी है, जो किसी भी तरह के वायरस से आपको बचाती है, वो आपको लेनी ही लेनी है। और ये दवा स्पेशली अपनी ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, और जो लोग दुबले पतले हैं, भूख नहीं लगती, कमजोरी है, वो सब ले सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने बहुत सोच समझ के ये बनाया है, और आप ताज्जुब करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये बनाने के पहले मैंने बोरिक को पढ़ा, विलियम बोरिक को पढ़ा, उसके बाद डॉक्टर केंट को पढ़ा, बोनिन हर्सन को पढ़ा, बर्नेट को पढ़ा, डनहम को पढ़ा, और पढ़ा क्या, वेनेडियम को ही पढ़ा कि उन लोगों ने वेनेडियम के बारे में क्या क्या बताया है। तो सबका निचोड़ ले करके फिर मैंने आपको बताया है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही हवा के अंदर तीर फेंक दूं, ऐसा नहीं, अध्ययन करना पड़ता है। आप मेरे अनुभव का लाभ उठाएं। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत मिलेंगे आपको, और ये इससे फ्लू से कोई मतलब नहीं है। कई कारणों से ऑक्सीजन कम हो जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए बताता हूँ कि आपके सामने कई प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे तो आप मुझको पूछेंगे, तो मुझे मालूम है आप क्या पूछेंगे, इसलिए मैं पहले से ही जवाब दे देता हूँ। जो दमा का रोगी है तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, इस दवा का प्रयोग करें। टीबी का रोगी है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, वो इसका प्रयोग करें। डायबिटिक पेशेंट, अरे कोई भी जो पुराने रोगों से ग्रसित हैं, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, कुल मिला के वेनाडियम फेफड़ों को ताकत देती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है। और जिन कारणों से ऑक्सीजन कम होती है, उन विषैले पदार्थों को बाहर फेंक देती है। लेकिन आप मुझे अपना लीजिए और मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक